हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट स्टडी में कृष्णा जदन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 12 जनवरी। 12 जनवरी को जितनी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 12 जनवरी 1757 को पश्चिम बंगाल को ब्रिटिश शासकों ने पुर्तगालियों से छीना। जो ब्रिटिश शासक थे इन्होंने पश्चिम बंगाल पर कब्जा किया था और किससे इसको छीना था? तो पुर्तगालियों से। बात आई है पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। पुर्तगाली भारत आए थे। जो सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए। विदेशी की जो सूची है उसमें सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। और कब आए? 1498 में आए। 1498 में कौन आया था सबसे पहला पुर्तगाली? वास्को डिगामा। पुर्तगालियों का पहला कारखाना कहाँ पे बनाया गया? कालीकट में। अब पश्चिम बंगाल की बात आई है, इससे जुड़े हुए दो फैक्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता में। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 जनवरी 1934 को क्रांतिकारी सूर्यसेन को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। जो सूर्यसेन थे एक क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्रामी थे। इनको फांसी कब दी अंग्रेजों ने? 12 जनवरी 1934 में दी थी। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय गणतंत्रवादी सेना की स्थापना किसने की थी? तो सूर्यसेन ने की थी। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी जी का आंदोलन था, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1 अगस्त 1920 में हुआ था। चलते हैं आगे। 12 जनवरी 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई। जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा हुई वो कब हुई? 12 जनवरी 1984। पहली बार कब मनाया गया? 12 जनवरी 1985 को मनाया गया पहली बार। लेकिन घोषणा कब हुई थी? 12 जनवरी 1984 में हुई थी। ये क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को। और विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। चलते हैं आगे। 12 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने अपना अंतिम भाषण दिया। जो महात्मा गांधी का अंतिम भाषण था वो कब दिया? 12 जनवरी 1948 को दिया। इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों? इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948। इनकी जो हत्या है वो किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारी थी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब इस गांधी जी की हत्या करने के बाद गोडसे गिरफ्तार हो गए थे। इनको 8 नवंबर 1949 को मौत की सज़ा सुना दी गई थी, ठीक है। और 15 नवंबर 1949 को इन्हें अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई। कहाँ पे दी फांसी? अम्बाला जेल में। एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 12 जनवरी 1708 को साहू जी मराठा शासक बने। साहू जी कौन बने? मराठा शासक बने 1708 में। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? शिवाजी महाराज ने। पिछली वीडियो में हमने देखा था शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? 1627 सिवनेर दुर्ग में हुआ था। और ये राजा कब बने? कमेंट करके बताइए। अगर पिछला वीडियो देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मराठा साम्राज्य था, अष्टप्रधान था। मराठा साम्राज्य जो था वो अष्टप्रधान था। मराठाओं के प्रथम पेशवा कौन थे? बाजीराव। पेशवा बाजीराव प्रथम पहले पेशवा थे और ये सबसे शक्तिशाली पेशवा भी थे। सबसे शक्तिशाली पेशवा की बात करें तो कौन था? बाजीराव फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या रखा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम था 1836 में। और ये उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था वो 1902 तक चला। और 1902 में इसका नाम बदलकर रख दिया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा आपको पता ही है, अवध लखनऊ का पुराना नाम है। और ये नाम चला आगरा और अवध चला कब तक? 1937 तक। 1937 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। घोषणा हुई थी दोस्तों 12 जनवरी 1950 को, लेकिन हुआ कब ये?
लागू कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपको पता है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, अगर ये वीडियो